हेलो साथियों, आपका हमारे इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे सेफ्टियोफर सोडियम इंजेक्शन के बारे में। तो जैसे कि जो ब्रांड नेम आता है एक्सेप्ट, इस इंजेक्शन के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दिया जाएगा। तो आप हमारे जैसे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाते रहें। तो साथियों, जैसे कि सेफ्टियोफॉर सोडियम इंजेक्शन के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दिया जाएगा। तो ये सेफ्टियोफॉर सोडियम इंजेक्शन जो एक्सेप्ट ब्रांड नेम से आता है, इस जो इंजेक्शन है ये 250 mg और 500 mg और 1 ग्राम का आता है। ठीक है, मतलब 1000 mg का। तो इन प्रेजेंटेशन में ये इंजेक्शन आता है, मतलब तीनों प्रेजेंटेशन में 250 mg और 500 mg और 1000 mg में। तो जैसे इसकी उपयोग हम गाय में कर सकते हैं, भैंस और भेड़ बकरी डॉग में, इन सभी पशुओं में किया जा सकता है और घोड़े में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे इसके उपयोग के बारे में बात करें तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है एचएस के लिए। अगर आपके पशु को गलघोटू यानी होमरेजिक सेप्टिसीमिया हो चुका है, पशु बहुत ज़्यादा हाफ हाफ के सांस ले रही है घर घर करके, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें हाई फीवर रहता है एचएस डिसीज़ में और यह रिस्पिरेटरी डिसीज़ है, तो आप गलघोटू में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एक सेप्ट इंजेक्शन है सेप्टियोफर, ये ड्रग ऑफ चॉइस है एचएस डिसीज़ का। उसके बाद आप इसका उपयोग आरटीआई में कर सकते हैं। अगर आपके पशुओं को निमोनिया हो चुका है या सर्दी खांसी है या कोई भी प्रकार की सांस से संबंधित समस्याएं हैं जिसमें पशु को सांस लेने में समस्याएं हो रही है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका उपयोग आप रिप्रोडक्टिव ट्रैक, अगर आपके पशुओं में जैसे कि पायोमेट्रा हो चुका है यानी गर्भाशय में मवाद भर चुका है या गर्भाशय में सूजन आ चुकी है यूट्रस में, तो आप इसका यूज करना है। ये बहुत ही अच्छा काम करता है इन डिसीज़ में, पायोमेट्रा और मेट्राइटिस में। इनका ड्रग ऑफ चॉइस है ये मेडिसिन। अगर बच्चेदानी में कोई भी प्रकार की संक्रमण हो तो आपको सिर्फ एक सेप्ट इंजेक्शन का यूज करना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। और आपके पशुओं में जैसे कि प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस, और जैसे कि प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस मतलब जो बच्चादानी आ जाता है बाहर, ठीक है, फूल दिखाना बोलते हैं, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि बच्चादानी अगर पशु का बाहर आ जाता है तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, तो आप इसका उपयोग आपको 3 दिन तक लगातार यूज करना है, जिससे पशु को बचाया जा सके और प्रोलेप्स को जल्दी से जल्दी हैंडल कर लेना है आपको। उसके बाद आपको जो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, अगर पशु की जेर रुक गई हो जिसके कारण इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया हो, पायोमेट्रा की कंडीशन बन चुकी हो, तो आपको इस इंजेक्शन का यूज करना है। और आप इसका उपयोग बिक्यू में कर सकते हैं, ब्लैक क्वार्टर में। ठीक है, ब्लैक क्वार्टर में इसका उपयोग किया जाता है। और कोई भी प्रकार की सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, जैसे कि मतलब स्किन में कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है, जैसे डॉग में इसका उपयोग किया जाता है स्किन इन्फेक्शन में, तो डॉग में आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब महंगा एंटीबायोटिक्स है। और आप इसका उपयोग निमोनिया में करना ही है, जो भी सर्दी खांसी है उसमें उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पशु को हाई फीवर है तो एक एंटीबायोटिक फीवर में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा आता है, इसलिए लोग इसका यूज बहुत कम करते हैं। महंगे मतलब जो भी गंभीर बीमारी है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और इन सभी डिसीज़ में आप यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और कोई भी प्रकार के घाव भरने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप घाव भरने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, वाउंड को कंप्लीट मतलब भरने के लिए। ठीक है, और जैसे कि इसकी हम बात करें तो ये सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप का 3rd जनरेशन का एंटीबायोटिक है, जो ग्राम निगेटिव व ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों पर असर करती है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो आपको 1.1 mg kg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं या 2.2 mg kg बॉडी वेट के हिसाब से। तो जैसे आपके पशु का वेट अगर 500 kg है तो उसे आप 1 ग्राम का या 1000 mg का से एक सेप्ट या सेप्टियोफॉर इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर आपके पशु का 250 बॉडी वेट है तो आप उसे 500 mg का इंजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से यूज करना है। और अगर हम रूट की बात करें तो आपको
जो हमारे गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़े हैं या जितने भी रूमिनेंट्स हैं उसमें आपको IM इंट्रामस्कुलर रूट से यूज करना है। आपको ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, आपको IV रूट से यूज नहीं करना है, आपको ये सावधानी रखना है। और जैसे हमारे जो डॉग हैं आपको उसमें सबक्यूटेनियस रूट से यूज करना है। ये जो इंजेक्शन है डॉग में सबक्यूटेनियस रूट से यूज किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी सेफ़ है, आप प्रेग्नेंट एनिमल में इसे लगा सकते हैं, कोई भी प्रकार की समस्याएं नहीं देखी जाएंगी, ठीक है। प्रेग्नेंट एनिमल में आप इजीली लगा सकते हैं, कोई डर वाली बात नहीं है। और जैसे कि इसमें अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसे देखने को नहीं मिलता, ठीक है, बहुत ही अच्छा इंजेक्शन होने के कारण। और इसका जैसे कि और हम इस इंजेक्शन को आप कंटिन्यू कंटिन्यू आपको 3 दिन तक उपयोग करना है, ठीक है। आप 3 से 4 दिन तक उपयोग करना है। जिस भी कारण से इन्फेक्शन हुआ हो बॉडी में या कोई भी प्रकार की समस्या जो बताया गया है उस हिसाब से आपको 3 दिन तक उपयोग करना है। और जो हम इसकी सावधानी की बात करें प्रिकॉशन की, तो आपको इसमें जो इंजेक्शन में आपको नया नीडल सिरिंज दिया गया होगा, या अगर नहीं भी मिलता है तो आप नया नीडल सिरिंज से ही इसका इंजेक्शन का यूज करना है। और आपको 3 से 5 दिन तक इस इंजेक्शन को या 4 दिन तक इंजेक्शन को लगाना है, जब तक इन्फेक्शन अच्छे से ठीक ना हो जाए पशु। और जो ये बहुत महंगा इंजेक्शन होने का, आप इसे कभी भी CPM से ना घोलें, इसे डिस्टिल वाटर या स्टेरलाइज्ड वाटर से ही आपको घोलना है। और आप 7 दिन तक इस इंजेक्शन को फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और तुरंत फ्रिज में करना चाहिए। जैसे कि आप इस इंजेक्शन को घोल दिए और इंजेक्शन बच जाता है, तो मतलब इंजेक्शन का जो वाटर है वो बच जाता है, तो आपको फ्रिज में तुरंत कर देना है जिससे ख़राब ना हो और आप इसे अगले बार यूज कर सकें। तो साथियों, जैसे कि इस इंजेक्शन के बारे में हमारी ओर से डिटेल से आपको जानकारी दिया गया है, तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशनल मिलता रहे। प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।